एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एफ एक्स के लिए दे रखी है 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है इसकी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करा, इसका आ जाएगा 2x माइनस वन 2x का 2। फिर एफ डैश एक्स को 0 रख के यहाँ से मिलेगा 4 2x माइनस वन 0 एक्स के लिए हाफ। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 4। ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये मिनिमा का पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स के लिए 1/2 यहाँ रख देंगे। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स के लिए देखिए 9x स्क्वायर 12x प्लस 2, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 18x प्लस 12। इसको 0 रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2/3। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, ये आ जाएगा 18। ये भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू -2/3 इसमें डाल देंगे, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके। थर्ड में एफ एक्स की वैल्यू -x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बाहर x माइनस वन। फिर इसको 0 रखेंगे, तो इसको 0 रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे -2, ये नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 1 आई वो यहाँ रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 10 आंसर। फोर्थ पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू x³ प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करा 3x स्क्वायर, इसको 0 रखा तो 3x स्क्वायर 0, तो एक्स की वैल्यू 0। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं 6x, एक्स को 0 रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव भी 0 आ रहा, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखनी है, जैसे पॉइंट माइनस के 0.999 रख दिया, तो इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। और 0 से बड़ा रखेंगे 0.1, तो वो भी इसमें रख के पॉजिटिव आएगा, साइन चेंज नहीं हो रहा है इसका। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब ना मैक्सिमा ना मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में दे रखे mod x प्लस 2 प्लस 1, तो उसे बिना डेरिवेटिव टेस्ट के करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते mod x प्लस 2 को डायरेक्टली। तो हमें पता है कि मॉड का आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आता है या इक्वल आ सकता है। जब x को -2 डालेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। अगर कुछ और डालेंगे -4 -3, जैसे -4 डाला तो -4 प्लस 2 -2, उसका मॉड फिर +2 हो जाएगा, तो मतलब 0 से बड़ा ही आएगा हर बार इसका आंसर। फिर इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, ये बन गया एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है इसकी 1। ऐसे जी एक्स में दे रखा है -x प्लस 1 प्लस 3, इसमें भी सेम, इसका आंसर 0 से बड़ा ही होगा या इक्वल होगा। अगर नेगेटिव लगाएंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर दोनों में 3 प्लस कर देते हैं, ये जी एक्स बन जाएगा, तो जी एक्स से लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 3। ऐसे एच एक्स दिया साइन 2x प्लस 5, तो हमें पता है साइन का कोई भी एंगल हो, साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसमें दोनों तरफ तीनों में 5 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 4, इसमें +5, 1 + 5 6, ये एच एक्स बन जाएगा क्वेश्चन से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 6, क्योंकि 4 से बड़ा है और 6 से छोटा या इक्वल है उसके। ऐसे ये मॉड साइन 4x प्लस 3, इसमें भी साइन 4x वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसमें भी हमने 3 प्लस कर दिया तीनों में, तो 3 -1 2, इसमें 3 आ गया, इसमें 4। फिर इसमें मॉड निकाल देते हैं सबका, तो मॉड ऑफ 2 तो 2 होगा, 4 का मॉड भी 4 होगा। ये हमारा फंक्शन बन गया एच एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल है, 4 या 4 से छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। फिफ्थ पार्ट में एच एक्स के लिए x प्लस 1 है, और इंटरवल ओपन इंटरवल दिया, मतलब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इक्वल नहीं है इसमें। तो इसमें दिया है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तीनों में, ये हो जाएगा 0, ये x प्लस 1, ये 2, ये एफ एक्स बन जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 2 से छोटी है, पर इक्वल नहीं है, तो 0 से बड़ी कितनी है बता नहीं सकते, और 2 से कितनी छोटी है ये भी नहीं बता सकते, तो ना मैक्सिमा है इसका ना मिनिमा। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में दिया एफ एक्स की वैल्यू x स्क्वायर, इसे भी डिफ्रेंशिएट करा 2x, इसको 0 रखा है, x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 0। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे 2, ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 0 इसमें डाल देंगे, तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 0। ऐसे जी एक्स दे रखा है x³ -3x, डिफ्रेंशिएट करा 3x स्क्वायर -3, इसको भी 0 रखा, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू +-1, तो दो वैल्यू आ रही है +1 -1। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, हो जाएगा 6x। अगर x को -1 रखते हैं तो ये -6 नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। फिर x को 1 रखते हैं, 1 रख के आएगा +6, ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, तो मतलब -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और 1 है पॉइंट ऑफ मिनिमा। वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू -1 इसमें डाल देते हैं, -1 + 3, -1 का क्यूब -1,
और ये -1 रख के +3, तो मैक्सिमम वैल्यू 2। मिनिमम वैल्यू में पता है 1 पे मिनिमम है, तो यहाँ x को 1 डाल देंगे तो 1 -3 -2। थर्ड में दे रखा है hx sin x प्लस cos x और इंटरवल दिया है 0 से π/2 के बीच में, बताना है कहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमा है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो इसको हम 0 रखेंगे, cos x माइनस sin x 0, sin x उस तरफ जाएगा तो sin x अपॉन cos x हो गया 1, ये होता है tan x हो गया 1, तो tan की वैल्यू 145 डिग्री पे होती है, x की वैल्यू π/4। फिर करते हैं डबल डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन, साइन का cos। अगर x को 45 डालेंगे दोनों में, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू π/4 क्वेश्चन में रख देंगे, sin π/4 प्लस cos π/4, ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 यानी कि √2। फोर्थ पार्ट में f(x) की sin x माइनस cos x और इंटरवल है 0 से 2π, इनके बीच में निकालना है कहाँ पर है मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम है। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, cos x इसका माइनस sin x होता है तो प्लस sin x, इसको 0 रखेंगे, ये 0 sin x की वैल्यू माइनस cos x, sin अपॉन cos x -1, यानी कि tan x हो गया -1। ये होता है tan 45, ये माइनस हटाने के लिए हम लिखते हैं tan 180 माइनस थीटा, वो माइनस tan थीटा होता है, तो x की वैल्यू 3π/4। और एक लिख सकते हैं tan 360 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये भी माइनस tan थीटा होता है, तो x की वैल्यू 7π/4। फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस sin x और cos x, तो अब चेक करते हैं 3π/4 पे क्या आएगा। तो यहाँ पर x को 3π/4 वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, π माइनस π/4 दोनों में, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। इस तरह 7π/4 पे चेक करेंगे, यहाँ पर 7π/4 रख देंगे डबल डेरिवेटिव में दोनों में, इसको 2π माइनस π/4, इसे भी 2π माइनस π/4, sin 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 3π/4 क्वेश्चन में डाल देंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम 7π/4 पे, तो यहाँ 7π/4 डाल देंगे, तो इससे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में f(x) की वैल्यू दी x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, इसे डिफ्रेंशिएट करा 3x² माइनस 12x, इसका 9, 3 कॉमन लिया, इसके फैक्टर करके ये आ गया, इसको 0 रखेंगे तो x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक वैल्यू 1। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं 6x माइनस 12, फिर हम इसमें x को 3 रखते हैं तो 18 माइनस 12 6, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, और 1 रखेंगे तो 6 माइनस 12 माइनस 6, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। और वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 1 डाल देंगे इसमें, और मिनिमम वैल्यू 3 पे मिनिमम है तो यहाँ 3 रख देंगे। सिक्स पार्ट में gx के लिए x/2 प्लस 2/x और x 0 से बड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे -1/x², इसको 0 रखेंगे तो x² आ जाएगा 4, x के लिए +-2, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका x और -2 का हो जाएगा -2/x³, तो 4/x³। तो अगर इसमें 2 रखते हैं, पहली वैल्यू 2, तो पॉजिटिव आ रहा मिनिमम, माइनस रख के नेगेटिव आ रहा मैक्सिमम। और वैल्यू निकालने के लिए x को 2 इसमें डाल देंगे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए x को डाल देंगे -2। सिक्स पार्ट में gx के लिए दिया 1/x² प्लस 2, इसे ऊपर लाके पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस इसकी पावर -2 और x² का दोबारा 2x, यह अपॉन में आ जाएगा। फिर g' को 0 रखेंगे, यहाँ से x के लिए 0 आ जाएगी। डबल डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट टूल से करते हैं इसको, माइनस बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2x का 2, फिर 2x एज इट इज़, इसका -2, इसकी पावर -3 और इंटू 2x, फिर x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, यह आ जाएगा 2/2, तो नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 0 इसमें डाल देंगे। पार्ट में f(x) के लिए x√1 - x, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ये एज इट इज़, इसका 1/2√1 - x और -x का -1, फिर ये एज इट इज़ x का 1, एलसीएम ले लिया इसका, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 2/3। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका क्वेश्चन टूल से करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का। इसमें x को अगर हम 2/3 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 2/3 यहाँ रख देंगे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट है f(x) e⁻x, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻x आ जाएगा, और ये कभी 0 नहीं होता, तो मतलब कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे gx = log x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, तो ये भी कभी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी x की। थर्ड पार्ट में hx के लिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करा 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको 0 रखेंगे, ये 0 आएगा,
इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके कोई रूट नहीं होंगे, तो ना मैक्सिमम मिलेगी ना मिनिमम।